हम स्टैक्स पे थे, इंडिया स्टैक्स ये छूट गया था वो, ठीक है। इंडिया स्टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या है इंडिया स्टैक्स। तो असेट ऑफ एपीआईज that allow government, business and startup and developer to utilize unique digital infrastructure to solve hard problems toward priceless, paperless and cashless। स्टैक क्या है? जैसे स्टैक एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है। अब डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं इसी स्टैक पे, इसी स्टैक के अंदर आता है। यूपीआई है, ये है, भीम ऐप है, फलाना ऐप है, जितना पेमेंट इंटरफेस है, ठीक है। तो ये है। अब आप स्टैक के बारे में एक बार हम देखते हैं। तो यहाँ स्टैक के बारे में देखते हैं। इंडिया स्टैक इज़ अ मॉनिकर, ठीक है। मॉनिकर माने निक नेम कहा जाता है, निक नेम गिवन टू मॉनिकर टू द इंटरफेस, टू द एप्लीकेशन परफॉर्मिंग इंटरफेस, ठीक है। तो अब ये ठीक है, डिजिटल पब्लिक गुड दैट एम टू अनलॉक द इकोनॉमिक प्रिमिटिव ऑफ identity, data, payment at population scale. Although the name of the project bears the word India, the vision of India stack is not limited to one country. It can be applied to another। तो एक स्टैक है ये, डिफरेंट ऐप्स होते हैं इसके ऊपर लिस्टेड, जैसे अभी हम दिखाते हैं, और विद इन द स्टैक ये काम करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंटरफेस क्या है? दो सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन है। ये सॉफ्टवेयर है, एक दूसरा सॉफ्टवेयर में, इनके बीच में इंटर कनेक्शन और कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है। ये APIs, आप एक गूगल पे से पे कर रहे हो, किसको हैं, पेटीएम कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों बीच में कनेक्शन है, एक पर्टिकुलर थर्ड पार्टी को कर रहे हो, तो इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के बीच में कनेक्शन है, इसके में कनेक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आएगा API में, ठीक। नौ भी जैसे एक इंडिया स्टैक का आप ग्राफ देख लेते हो आप, ये इंडिया स्टैक है, ठीक है। ये इंटरफेस है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार पे, eKYC, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत QR कोड, ये सब इंडिया स्टैक के अंदर आएंगे, ठीक है। इंडिया स्टैक के अंदर यहाँ से हम इंडियन स्टैक देखते हैं, ठीक है। एक प्रेजेंस लेस लेयर है, एक यूनिक ID दे दिया गया, आधार उधार ऑथेंटिफिकेशन, तो आपको प्रेजेंस लेस लेयर हो गई। पेपरलेस लेयर, ठीक है। अब पेपरलेस इकोसिस्टम, आधार, eKYC, ई-साइन, डिजी लॉकर है, आप स्टोर कर दो ऑनलाइन, स्कैन करके। फिर ई-साइन है, ई-साइन आप यूज़ कर सकते हैं हर जगह, ठीक है। बार बार साइन करने की जगह ज़रूरत नहीं है। तो पेपरलेस है, पेपर पे ही तो साइन करते हैं। फिर प्रेजेंसलेस है, एक ऑथेंटिफिकेशन। कैशलेस कैसे हो गया? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पैसा चला गया, आप कैश के फॉर्म में नहीं दे रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली पे कर रहे हो ना। आपके अकाउंट से पैसा कट गया, इधर से उधर, उधर कम हो गया, एक आपने दिया तो आपका डेबिट हो गया, कहीं क्रेडिट हुआ, तो कैश के फॉर्म में तो नहीं हुआ ना। तो ये कैशलेस हो गया। और कंसेंट लेयर प्रोवाइड्स अ डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क, ओपन पर्सनल डेटा स्टोर। तो एक डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क है, आपका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो एक कंसेंट लेयर, आप कंसेंट दे रहे हो ना कि हम आप यूज़ कर रहे हैं गूगल पे से, गूगल पे आप यूज़ करते हो तो कंसेंट देते हो, कंसेंट लेयर, ठीक है। कैशलेस लेयर, पेपरलेस, ठीक है। अब प्रेजेंस लेस, अब यूनिक ID से, ठीक है। ये हो, ठीक है। इंडिया स्टैक हमने देख लिया। जनधन अकाउंट, DBT, भारत नेट पेव द वे फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। DBT से अकाउंट डायरेक्ट पैसा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, जनधन अकाउंट में चला गया। भारत नेट ये क्या है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, एम्ड एट स्टार्टिंग कल्चर ऑफ प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, इज अ रॉबस्ट सिस्टम फॉर ब्रिंगिंग टी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। रियल टाइम प्रेजेंस, ठीक है। एक्सचेंज अमंग द की स्टोर होल्डर्स। तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, इसके बारे में भी ग्राफ देख लेते हैं एक बार। यहाँ प्रगति के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विच enables प्राइम मिनिस्टर टू डिस्कस द इश्यूज विद द कंसर्न सेंट्रल एंड स्टेट ऑफिशियल विद फुल इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट विजुअल ऑफ द ग्राउंड लेवल। इट वॉज लॉन्च इन 2015, हैज़ बीन डिनेटेड बाई द PM ऑफिस इन IC। 3 टियर स्ट्रक्चर है, 3 ऑब्जेक्टिव है। ग्रीवियंस रेजिडेंशियल, प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, और प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते रहना, ठीक है। द प्रगति प्लेटफॉर्म यूनिकली बंडल्स 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डिजिटल मैनेजमेंट डेटा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। 3 चीज़ें आती हैं। डिजिटल मैनेजमेंट आता है, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी और वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करता है, ठीक है। सारी स्टेट्स मिलकर स्टेट्स कोऑपरेट और सेंट्रल स्टेट में कोऑपरेशन, ठीक है। ऑन द सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। द डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ PM विद स्टेट सेक्रेटरीज विदाउट इन्वॉल्विंग द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट इज अंडरमाइनिंग द स्टेट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। दो ये अंडरमाइन कर रहा है। इट इज ऑल्सो सेड दैट दिस इज लीडिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर in extra of constitutional office of the PM. It is a robust system for bringing e-transparency and e-accountability.
with real-time presence and exchange of among the key stake. What it is an innovative project in good governance. तो this is, तो हम प्रगति के बारे में पढ़ रहे हैं. तो प्रगति क्या है पढ़ लिया. एम्ड एट स्टार्टिंग द कल्चर ऑफ प्रोएक्टिव टाइमली इम्प्लीमेंटेशन. ट्रांसपेरेंसी आएगा, ठीक है. रियल टाइम प्रेजेंस है, ठीक है. स्टॉक होल्डर्स है. स्टेट लेवल ई गवर्नेंस. ई सेवा, आंध्र प्रदेश की ई सेवा फैसिलिटेट्स पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट लाइसेंस. तो ई सेवा यूज किया है. खजाने प्रोजेक्ट, ट्रेजरी सिस्टम ऑफ द स्टेट के लिए कर्नाटका. फ्रेंड्स है, सिंगल विंडो फैसिलिटी केरला की, टू पे टैक्सेस एंड अदर फाइनेंशियल ड्यूज टू द स्टेट. लोकवाणी उत्तर प्रदेश का, सिंगल वेंडर सॉल्यूशन रिलेटिंग टू हैंडलिंग ऑफ ग्रीवियंसेस, लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड प्रोवाइडिंग मिक्सचर ऑफ एसेंशियल सर्विसेज. लोकवाणी, ठीक है. चैलेंजेस क्या हैं. टेक्निकल चैलेंज, इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी अमंग सेंटर स्टेट्स एंड अदर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कैसे आप इंटीग्रेट कर लोगे, बहुत बड़ी बात है इंटीग्रेशन. सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करना. लैक ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शन, एब्सेंस ऑफ कंप्रेहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन. भाई हैक वैक हो गया और डेटा स्टोर है, ये सारी. सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज एंड अदर मेजर प्रॉब्लम इन ई गवर्नेंस. कभी इधर उधर पैसा चला गया, हैक होने का. टैक्स एंड बिल पेमेंट मस्ट बी सिक्योर्ड, ठीक है. सिस्टम डिज़ाइन शुड बी फुली प्रूफ. ऑथेंटिकेशन ऑफ सिटीजन रिक्वेस्टिंग सर्विसेज नीड टू बी वेरीफाइड बिफोर एक्सेस द यूज ऑफ सर्विस. ऑथेंटिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग ऑथेंटिसिटी. तो डिजिटल सिग्नेचर हालांकि है तो नीड टू बी वेरीफाइड. ऑथेंटिकेशन वाली दिक्कत आ रही है. चैलेंजेस ऑफ साइबर स्पेस, हैकिंग हो जा रही है वेबसाइट, की, ठीक है. दैट्स पर्सनल शेयर डेटा डिटेल चला जा रहा है. साइबर अटैक ऑन एम्स 22 दिसंबर 22. रिकरेंट सर्विस प्रॉब्लम, सर्वर है ग्लिच आता रहता है, कभी काम नहीं करा. डीले इन सर्विस की जैसे आई एम ऑल्सो टीचिंग यू, तो कभी को थोड़ा ग्लिच आ जा रहा है, हैक वो हो जा रहा है, दिक्कत हो रही है, ठीक है. टेक्नोलॉजिकल एरर, सर्वर हैज़ गॉन डाउन, ठीक है. सर्वर का बड़ा प्रॉब्लम रहती है. आप पेमेंट कर लो गूगल पे, कभी कभी पकड़ेगा, कभी कभी नहीं पकड़ेगा, ठीक है. आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, आप गूगल पे करना है, फ़ोन पे करना है, कुछ भी करना है. सोशल चैलेंजेस के, एक्सेसिबिलिटी. ई गवर्नेंस शुड बी एक्सेसिबल टू एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम. गाँव लोग में डिजिटल लिटरेसी पेनिट्रेशन कम है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये भी है, ठीक है. एज वेरी पीपल मे नॉट बी एबल टू ई गवर्नेंस सर्विस. शहर में भी बहुत से लोग रहते हैं भाई, नहीं चला पाते हैं. यूज़र फ्रेंडलीनेस, गांव का, शहर में भी तो गरीब तबका है, रिक्शा चला रहा है, रिक्शा हालांकि लोगों के पास हो गया, बट स्टिल. यूज़र फ्रेंडलीनेस, द सर्विस प्रोवाइड मस्ट बी यूज़र फ्रेंडली हो, इंटरऑपरेबल हो. भाई यूज़र फ्रेंडली होना ज़रूरी है, तभी चलाएंगे. समझ ही नहीं आ रहा है, चला रहे हैं तो सर्वर डाउन है. लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ आईसी रिलेटेड एप्लीकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज. भाई जो चला रहे हैं हर ज़बान में हो. एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन मस्ट बी परमिटेड इन लोकल लैंग्वेज फॉर यूज़र कंफर्ट. तो इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, बट लोकल लैंग्वेज का भी वो देना चाहिए. लो अवेयरनेस इन रूरल एरियाज़ में लो अवेयरनेस है. डिजिटल डिवाइड है, कहीं अर्बन रूरल में डिजिटल डिवाइड. लोग अर्बन में ज़्यादा पेनिट्रेशन है डिजिटल का, और रूरल एरियाज़ में कम पेनिट्रेशन. अब रूरल में भी बढ़ रहा है. इलिटरेसी है, डिजिटल इलिटरेसी. तो डिजिटल लिटरेसी नहीं है लोगों के पास, इलिटरेट है डिजिटली. तो डिजिटल डिवाइड, गैप है दोनों में, ठीक है. डिजिटल लिटरेसी, नॉलेज रिलेटेड टू डिजिटल इतना नहीं है. हाउ टू यूटिलाइज द प्लेटफॉर्म एंड ऑल दैट इफेक्टिवली. तो प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल, कैसे इन जनरल सीनियर सिटीजन डू नॉट हैव मच कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है. किसी के भी आज जो लोग 90s के पैदा हैं उनके फादर लोग को देख लो, ठीक है. 60s के ऊपर की जो उम्र है, वल्नरेबल है, ठीक है. इनको नहीं नॉलेज कंप्यूटर एजुकेशन, इनको स्किल किया जाए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया जाए. ट्रस्ट डेफिसिट, यूज़ ऑफ ICT टूल इन गवर्नेंस एंड विटनेस इंक्रीजिंग डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन वर्ल्ड वाइड ओवर डिस्पाइट दिस पॉजिटिव रिजल्ट्स एज योर फुल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इन टेक्नोलॉजी. कभी कभी ट्रस्ट खो देता आदमी, ठीक है. हैक वैक हो गया तब हो जाएगा भाई कि भाई हैक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है. डेटा चला गया कभी कई बार, ठीक है. कोई और भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं. लैक ऑफ पर्सनल टच, एज इंटरेक्शन इज़ वर्चुअल विदाउट एनी फिजिकल मीटिंग, देयर इज़ नो पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन नहीं है. और इंडियन कल्चर में पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन बड़ा ज़रूरी है, तो पर्सनल टच ख़त्म हुआ, ठीक है. अब देखो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं. इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर शुड बी लो इनफ, ठीक है. तो बेनिफिट, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो फॉर हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ सर्विस कम होनी चाहिए थोड़ा, ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन थोड़ा इजी होना चाहिए. मेंटेनेंस हो, मेंटेनेबिलिटी, IT हैज़ बीन कंटिन्यूसली इवॉल्विंग सॉफ्टवेयर, उसको अपग्रेड किया जाता है, नई नई चीज़ें लाई जाती हैं और इजी एक्सेस बनाया जाता है, इजी रन करे, ठीक है. डेटा कम यूज़ करे,
बहुत सारी चीज़ें हैं. मस्ट बी कंपेटेबल एंड मेंटेनेबल फॉर इजीली fulfilling emergency needs. Reusability. E-governance should be considered as a nationwide. Reusability. E-governance should be considered as a nationwide plan, and implemented modules must be reusable by other administration. Portability. The primary requisite for portable application is independence of component from hardware to software to help possible reuse by other administrator. तो पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए. द प्राइमरी रिक्वेस्ट फॉर पोर्टेबल एप्लीकेशन इज इंडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट. ठीक है, तो पोर्टेबिलिटी हो, जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत ना हो. तो इकोनॉमिक चैलेंजेस आया है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है. चैलेंजेस टू ई गवर्नेंस. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर चैलेंज, लैक ऑफ विलिंगनेस. ठीक है, decades of following particular mode of governance procedure tends to develop inertia and resistance to change. जो करते आ रहे हैं वही करते रहो, नया सीखना ना पड़े, दिमाग खपाना पड़ेगा गवर्नेंस अधिकारी को, ऑफिसर को, क्लर्क लेवल पे. ओल्ड स्किल हैबिट है, नए जनरेशन तो कर रही है. ठीक है, मेनली गवर्नमेंट एजेंसीज में जो है वैसे ही काम करना. एक्सेप्टेंस. ई गवर्नेंस रिक्वायर्स रिकन्फिग्रेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. भाई पब्लिक सेक्टर में भाई पूरा रिफॉर्म करना होता है. ठीक है, एक नाम बदलना सिर्फ होता है तो उसमें दिक्कत आ जाती है. आपको हिंदी से उर्दू करना है तो दिक्कत आ जाती है. तो पूरा हर चीज़ स्टेट लेवल पे हो रही है. तो ई गवर्नेंस, अब डिपार्टमेंट का नाम हिंदी से उर्दू करना, कितना पैसा खर्च होगा भाई, उसमें भी लग रहा है रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स. तो ई गवर्नेंस एक बार यदि कन्फिग्रेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल से आपको एक्सटर्नल हार्डवेयर फॉर्म में सेटअप रखना पड़ेगा. फिर इंटरनली साइबर सिक्योरिटी और ये सब स्किल्ड कंप्यूटर स्किल्ड वर्कर्स रखने पड़ेंगे. ये सब ऑफ पब्लिक सेक्टर. स्टेप्स need to be taken to overcome challenges to e-governance way forward. ठीक है, ये भी